नमस्कार। प्रणव वशिष्ठ जुडिशियल एकेडमी एंड ट्रेनिंग सेंटर में एवं प्रणव वशिष्ठ लीगल क्लिनिक में आप सभी का स्वागत है। 4 तारीख की घटना है और वो घटना प्रतात्मक सोच जो समाज की है उसका एक जीता जागता हुआ उदाहरण है। मैं 5 की सुबह नैनीताल चला गया था। कल रात में वापस आया हूं। रास्ते में मैं परेशान था। मीडिया से बहुत सारी कॉल आ रही थी कि दूसरा पक्ष ये कह रहा है, आपको क्या कहना है। मैंने सबको ये कहा, कृपया मुझे फोन ना करें। शादी के बारे में, शादी के बाद में क्या हुआ, मैं इस संबंध में तथा दूसरे पक्षकार के बारे में एक भी शब्द नहीं बोलूंगा। उन्हें जो कहना है कहने दें। मैं एक न्यायाधीश हूं, न्यायाधीश रहा हूं तथा अब वर्तमान में अपनी एकेडमी में न्यायाधीश तैयार करने का कार्य करता हूं। इसलिए मेरा हर एक कृत्य और आचरण न्याय के संगत ही होना चाहिए। इसी कारण जब भी किसी से मैंने वार्ता की, वो यही कहा कि उस बच्चे के बारे में, उस परिवार के बारे में हम कोई वार्ता नहीं करेंगे। पुरानी हम कोई वार्ता करेंगे ही नहीं। मैं वर्तमान में जीता हूं। इतिहास में मैं विश्वास नहीं करता। इतिहास को याद करके मैं अपनी बच्ची को कष्ट ही दूंगा। लेकिन जो मैंने कहा था, पितरात्मक सोच का इससे बड़ा एग्जाम्पल नहीं हो सकता कि मैंने अपनी बेटी को ढोल नगाड़े से क्या स्वागत किया कि सारा समाज तथा यहां तक कि प्रेस और मीडिया भी उसको उचित नहीं माना। मैंने किसी के बारे में कुछ नहीं कहा, उनके बारे में कुछ नहीं कहा। और हमारा और उनका आचरण में यही अंतर है। तलाक वाले दिन 4 तारीख में मैंने उसको, उन सभी को जो लोग थे, एकेडमी में बैठाया, चाय पिलवाई, नाश्ता कराया, शांति से विदा किया। आपकी राह अलग, हमारी राह अलग। और यह भी कहा कि पुरानी बातों पे कोई चर्चा ही नहीं करेगा। मैं यहां नहीं था, मेरी बेटी की, मेरी पत्नी की कुछ वीडियोज आई जो पत्रकार लोग हैं, उसमें कहीं भी उनके बारे में कोई वार्ता नहीं है। किंतु जो मैं इधर देख रहा हूं, मुझ पर फर्क नहीं पड़ता। मैं जो न्यायाधीश था तब भी कुछ लोग घृणा करते थे और पर्टिकुलरली निंदक पासहु राखिए। मैं 2 बच्चों का बड़ा एडमायर करता हूं। मैडम भारद्वाज जिन्होंने एक वीडियो डाली है एंड मिस्टर विकास हैं शायद मिस्टर अमित जिन्होंने एक वीडियो डाली है। मैंने सीरियसली उनको लिया है, क्योंकि यदि आप समाज को कुछ दिशा देना चाहते हैं, यदि आप अपने में कुछ उन्नति करना चाहते हैं, तो जो आपके निंदक हैं उनको सबसे पास रखिए। उनके विचारों से मैं अवगत हुआ तथा ये देखा कि कहां मेरे आचरण में, मेरी उसमें गलती हुई है। किंतु मैं फिर कहता हूं, मैं कल से परेशान था। अल्टीमेटली मुझे फोन बंद करना पड़ा। सभी मीडिया कर्मी ये कह रहे थे, वो तो ये कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं, आपको क्या कहना है। मैंने ये कहा, मैं कुछ नहीं कहूंगा, मैं कोई आंसर नहीं दूंगा। और मैं फिर अभी दृढ़ संकल्प से कहता हूं कि मैं अपनी बेटी की शादी के बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा। पास्ट में क्या हुआ था, ढोल नगाड़े बजाने का कारण केवल एक था। जब एक बच्ची का तलाक होता है और वो घर में वापस आती है, तो घर का नजारा देखिए क्या होगा। वो अलग कमरे में, पिता अलग कमरे में, माता अलग कमरे में, दादी अलग कमरे में, और वहां का माहौल एक दुख भरा माहौल होगा। मैंने ढोल नगाड़े इसलिए बचाए थे जिससे मेरी बच्ची पोस्ट डाइवोर्स ट्रोमा से बाहर आ सके। यस, मैंने प्रयास किया, वो निकले भी। वो एक अच्छी वक्ता के, वो साइकोलॉजिस्ट है, उसने निकलने का प्रयास किया। लेकिन मीडिया का भी मैं चाहूंगा कि यहां दायित्व तो बहुत बड़ा है। अगर मैंने कहा कि मैं शादी के बारे में कुछ नहीं कहूंगा, तो अगर दूसरा पक्ष शादी के बारे में कुछ कहता है, तो मीडिया के 2 दायित्वों के बारे में मैं जरूर कहूंगा। केवल मीडिया का भी यह दायित्व नहीं है। आर्टिकल 19 में केवल राइट टू फ्रीडम, छापने का अधिकार, इस बाबत नहीं मिला है कि केवल टीआरपी बनाने के लिए कहिए। जो जन समूह है, जन समूह की भावनाओं को जो न्यूज प्रभावित कर सके, उस पर केवल रहिए, सत्यता की कोई बात ही ना हो। तो मीडिया ने 2 काम नहीं किए। एक तो सत्यता पर पहुंचने का प्रयास नहीं किया, और दूसरा एक काम किया, केवल यही बताया कि तलाक हो गया तो ढोल बज गए तो गलत हो गया। अरे तलाक के मुकदमे न्यायालयों में क्यों भरे हुए हैं? क्या मीडिया ने कोई मैकेनिज्म समाज को दिया? नहीं दिया।
बस मीडिया ने जो उसने कहा वो छापा, जो उसने कहा वो छापा। ये उद्देश्य आर्टिकल 19 का नहीं है। मीडिया कैसे सत्यता पर पहुंच सकता था? मैं अपनी जबान से नहीं कहूंगा कि शादी में क्या हुआ था, लेकिन जो सूचना मेरे कैरेक्टर असोसिनेशन की आई है, मेरी बेटी के कैरेक्टर असोसिनेशन की आई है, उसमें यह है कि 2019 में कोई घटना घटी थी बरेली में। भाई वो एसएसपी कार्यालय में पूरी रिपोर्ट मौजूद है, आप जाके देख लो ना। आप कृपया, मैं मीडिया कर्मियों से यह भी कहता हूं कि मुझसे मत पूछो क्या हुआ था, मैं नहीं बताऊंगा, मेरे बच्चे नहीं बताएंगे, कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन आपसे यह जरूर कहता हूं कि अगर आपको सत्यता पर पहुंचना है तो कमिश्नर पुलिस जालंधर के कार्यालय में जाके एक रिपोर्ट देख लीजिएगा मेरी बच्ची की कि वहां क्या हुआ था। वहां से आप सत्यता पे आ जाएंगे। मैं नहीं बोलूंगा कुछ भी। अगर आपको यह देखना है कि मेरी बेटी को उन्होंने क्या सामान दिया था, तो मेजर गौरव अग्निहोत्री में शाहजहानपुर में एक केस किया था कि मेरी बेटी को वापस भेजा जाए और मेरा यह सामान वापस किया जाए। उस केस में देख लीजिएगा क्या सामान लिखा हुआ है। मैं क्यों बोलूं, वो क्यों बोले? आदमी जबान से गलत बोल सकता है, लेकिन जब तथ्यों को वो स्वीकार करता है न्यायालय के सामने, वो गलत नहीं हो सकते। आप जाइए, मीडियाकर्मी जाए शाहजहानपुर, उस केस को निकलवा ले फैमिली कोर्ट में। क्या लिखा हुआ है? 2 तोले या 3 तोला ऐसे लिखा हुआ है, इससे ज्यादा नहीं है। मैं नहीं बोलूंगा, फिर भी मैं ये कहूंगा कि आप जाइए मेरे वहां दिल्ली कोर्ट में, आप जाइए इलाहाबाद कोर्ट में, जाइए बरेली कोर्ट में, सीजेएम के यहां जो मुकदमा चला था वहां क्या तथ्य वर्णित है, इनका क्या एडमिशन है, उस पे जाइए ना। मुझसे क्यों पूछते हैं, उनसे क्यों पूछते हैं? तथ्यों पे जाके तब कुछ रिपोर्टिंग कीजिए। आपसे निवेदन है कि और कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। मेरठ कचहरी में चले जाइए, फैमिली न्यायालय में समझौता 1 नहीं 2 हुए थे, और पहला समझौता क्यों टूटा, किसने तोड़ा, वो न्यायालय से पता कीजिएगा, हमसे नहीं। मैं अपनी बच्ची को वहां से लाश ना लाके मैं उसको जिंदा लाया था, जिंदा रखूंगा और समाज के सामने फिर प्रतिष्ठित होकर कहता हूं कि उसको एक प्रतिष्ठित इंसान बनाऊंगा। यह मेरा दृढ़ संकल्प है। दूसरा, मीडिया ने जो भूल की है वो ये है कि क्या समाज को कुछ बताया कि भाई इस तरह की जो घटनाएं घट रही हैं, क्यों घट रही हैं? यस, ये मेरी बेटी ने और मैंने ये मिल के मैकेनिज्म तैयार किया। 2 मैकेनिज्म तैयार किए जो मैं आप देता हूं मीडिया को समाज में प्रचार करने के लिए, लेकिन मैं जानता हूं मीडिया इसका प्रचार नहीं करेगा। एक मैंने प्रिवेंटिव और दूसरा था क्यूरेटिव। प्रिवेंटिव में यह था कि जब बच्चों की शादी हो रही है तो पहले परिवार को और बच्चों को बैठा के उनका काउंसलिंग कराओ, उनको एक ट्रेनिंग दे दो, जिससे जो ये होती है ना, कितना पैसा खर्च करोगे, क्यों भाई रख के गया था क्या? बिटिया के बाप से पहला ही प्रश्न ये पूछा जाता है अभी भी समाज में, कितना पैसा खर्च करोगे? हमारे हिसाब से कर दो। क्यों? तुम रख के गए तो तुम्हारा बाप रख के गया था कि उस पैसे को नहीं पूछेगा। ये भी दहेज की श्रेणी में आता है। क्या मीडिया ने दिया समाज को ये वो संदेश कि प्रिवेंटिव मैकेनिज्म क्या होगा, क्यूरेटिव मैकेनिज्म क्या होगा? प्रिवेंटिव मैकेनिज्म में हमने निकाला है प्री मैरिज ट्रेनिंग, शादी से पूर्व ट्रेनिंग प्रशिक्षण दो, और दूसरा निकाला है पोस्ट मैरिज रिकंसिलिएशन। अगर बच्चों की शादी हो जाए फिर भी गड़बड़ हो जाए तो उनको समझाने का प्रयास करो। मीडिया ने कहीं यही नहीं बोला है, मीडिया ने केवल अपनी टीआरपी बतौरी है। और दूसरा है क्यूरेटिव मैकेनिज्म। क्यूरेटिव मैकेनिज्म वो है जो मैंने किया है। अगर दोनों बच्चे 6 साल में 7 साल की शादी में खुश नहीं थे तो उनका तलाक करा देना उचित है, अलग अलग कर लो। और मेरी अपनी बच्ची को पोस्ट डाइवोर्स ट्रॉमा से निकालने के लिए अगर मैंने ढोल नगाड़े बजा के स्वागत किया तो क्यों जलन होती है समाज को, क्यों जलन होती है विपक्षी को? मैंने उसके बच्चे के बारे में नहीं कहा, वो भी ढोल नगाड़ा बजा के अपना स्वागत कर लेते। कैरेक्टर असैसिनेशन से कुछ नहीं होता। अतः आह्वान करता हूं मीडिया का, मैंने कहा है कोर्ट में जाकर देख लो शाहजहानपुर में क्या लिखा है, न्यायालय में जाकर देख लो यहां क्या लिखा हुआ है, पुलिस कमिश्नर जालंधर के यहां चले जाओ, क्या है जिसका वर्णन मैं, मेरी बेटी या मेरे परिवार का कोई सदस्य नहीं करेगा। क्योंकि हम लॉ अबाइडिंग पर्सन हैं। धन्यवाद।